हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एसके क्लासेस मरसान में। तो आज मैं आपके लिए क्लास टेंथ का चैप्टर टू डेट इज पॉलिनोमियल यानी बहुपद, इसके बारे में कॉन्सेप्ट वीडियो लेकर आया हूँ। तो इस वीडियो के अंदर हम क्या करने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम पॉलिनोमियल के बारे में समझेंगे। इट मीन्स कि हम क्लास 9th का सिलेबस पढ़ेंगे। इस वीडियो के अंदर हम क्लास 9th का जो सिलेबस है वो हम पढ़ने वाले हैं, कवर करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ क्लास 10th में वहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। लेकिन प्रॉब्लम इज डैट कि जब तक आप इसके बेसिक्स को नहीं समझोगे, पॉलिनोमियल के, जब तक तुम बहुपद के बेसिक्स को नहीं समझोगे तब तक आपको चैप्टर को पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा और चैप्टर्स के जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो आपके अच्छी तरीके से क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर मैं पॉलिनोमियल की बात करूँ, ध्यान से सुनना, तो ये दो वर्ड हैं जिनसे मिलकर बना है। एक तो इसमें आता है पॉली, क्या आता है, एक तो आता है पॉली और एक आता है नोमियल। अच्छा, पॉली का मतलब होता है बहुत सारे यानी अनेक, और नोमियल का मतलब होता है टुकड़े। तो पॉलिनोमियल्स कुछ नहीं है, पॉलिनोमियल्स मीन्स होता है अनेक टुकड़े, बहुत सारे टुकड़े हैं। टुकड़े मीन्स आप पद कह सकते हो, तभी तो ये बहुपद है। बहु मतलब बहुत सारे, पद मतलब टुकड़े। बहुत सारे अनेकों टुकड़े हैं जिनसे मिलकर पॉलिनोमियल बनता है। ये तो हो गई आपकी पॉलिनोमियल की डेफिनेशन। इसके अलावा अगर मैं पॉलिनोमियल की बात करूं, देखो पॉलिनोमियल जो पॉलिनोमियल है वो आप, अगर मैं इसके टाइप्स की बात करूं तो देखो, एक तो इसको बांटा गया है इसके टाइप्स, एक तो बेस्ड ऑन टर्म्स यानी कि टर्म्स के आधार पे भी इसके टाइप्स हैं, और दूसरा इसके बेस्ड ऑन डिग्री यानी डिग्री के आधार पे भी इसके टाइप्स हैं। तो अगर मैं टर्म्स की बात करूं तो टर्म्स के आधार पे यानी पद के आधार पे बेस्ड ऑन टर्म्स भी 3 टाइप्स का होता है, और अगर मैं बात करूं बेस्ड ऑन डिग्री तो डिग्री के बेस्ड पे भी ये 3 टाइप्स का होता है। ठीक है, ठीक तरीके से समझेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से। अगर मैं टर्म्स की बात करूं तो इसमें एक होता है मोनोमियल, एक होता है बाइनोमियल और एक होता है ट्राइनोमियल। इनके नाम से इनका कॉन्सेप्ट क्लियर है। देखो, मोनोमियल वो होता है जिसमें सिर्फ एक टर्म होता है, एक सिंगल पद होता है, जिसको हम एक पदीय कहते हैं। देखो, मोनोमियल होता है एक पदीय हिंदी में, बाइनोमियल होता है बहुपदीय, बाइनोमियल होता है द्विपदीय, ट्राइनोमियल होता है त्रिपदीय। एक पदीय जिसमें एक पद होगा, द्विपदीय मतलब जिसमें 2 पद होंगे, त्रिपदीय मतलब जिसमें 3 पद होंगे। जिसमें 2 टर्म होंगे उसे हम बाइनोमियल के नाम से जानते हैं इंग्लिश में, जिसमें 3 टर्म्स होंगे उसे हम ट्राइनोमियल के नाम से जानते हैं इंग्लिश के अंदर। ये होते हैं, इनके एग्जाम्पल्स भी लेंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे, डोंट वरी। यहाँ तक आपको क्लियर होगा ऐसी मैं आशा करता हूँ। अगर मैं डिग्री के पे बात करूँ तो देखो, एक होता है लीनियर वही होता है जिसकी डिग्री 1 होती है, जिसकी पावर 1 होती है, वेरिएबल की पावर होनी चाहिए। अच्छा, एक होता है इसमें क्वाड्रेटिक आप चैप्टर भी पढ़ोगे, चैप्टर नंबर 4 है आपका एनसीईआरटी बुक का। इसमें आपकी डिग्री क्या होती है, इसमें डिग्री आपकी 2 होती है। किसकी डिग्री 2 होती है, वेरिएबल की डिग्री 2 होती है, यानी वेरिएबल की पावर 2 होती है मैक्सिमम। एक होता है इसमें क्यूबिक, इसके अंदर क्या होता है, इसकी जो डिग्री होगी वो 3 होगी। अगर डिग्री 3 है यानी पावर 3 है किसी वेरिएबल की, तो उसे आप क्यूबिक के नाम से जानते हो। ये तो हो गए इसके टाइप्स। अब कुछ एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, बहुत ही मज़ेदार एग्जाम्पल्स लेने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करूँ, जैसे मैंने कहा आपसे 2x² + 1, और मैंने कहा आप बेस्ड ऑन टर्म्स के बेस्ड पे बताओ मुझे ये कैसा पॉलिनोमियल है। तो आपने देखा एक टर्म तो ये, एक टर्म ये, इसमें 2 टर्म है यानी 2 पद हैं, तो फिर ये कैसा हो जाएगा, ये आपका बाइनोमियल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ये आपका बाइनोमियल हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ 5x² + 2x + 1, अगर इसमें तो देखो एक तो ये पद हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, यानी 3 टर्म हो गए। 3 टर्म जिसमें होते हैं उससे हम ट्राइनोमियल के नाम से जानते हैं। आई होप क्लियर हुआ होगा। ऐसी आशा करता हूँ मैं कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी और आप समझ रहे होंगे।
आगे अगर मैं बात करूं, चलो अब बेस्ड ऑन डिग्री देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा 5x - 2, तो यहाँ x की पावर क्या है, x की पावर 1 है। जब कोई पावर नहीं होती है तो पावर 1 होती है। तो डिग्री के व्याप पर जिसकी डिग्री 1 होती है, जिसकी पावर 1 होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अगर मैं यहीं 2x² ले लूँ तो यहाँ देखो पावर क्या है 2, यहीं इसकी डिग्री 2 है। अगर डिग्री 2 है तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। सॉरी, अगर मैं आगे बात करूँ ऐसे, अगर 2x³ + 2 इसकी बात करूँ तो ये आपका क्यूबिक है, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है 3 है, इसकी पावर क्या है 3 है। अच्छा, अब डिग्री जो होती है वो हाईएस्ट पावर होती है और उसके अकॉर्डिंग ही आपको बताना होता है। अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए 2x³ + 5x, तो यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ 3 है, तो अब 1 के हिसाब से तो लीनियर होना चाहिए और 3 के हिसाब से क्यूबिक। तो ये क्या होगा, ये क्यूबिक ही होगा आपका। जो हाईएस्ट डिग्री होती है, हाईएस्ट जो पावर होती है उसे हम डिग्री के नाम से जानते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही हम देखते हैं। क्लियर है? आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। यहाँ तक इस वीडियो में हमने ये बात करी है कि आपका पॉलिनोमियल क्या होता है या कौन कौन से आपके टर्म पॉलिनोमियल हो सकते हैं। अब हम बातें करेंगे कौन कौन से टर्म आपके पॉलिनोमियल नहीं हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो आइए स्टूडेंट देखो, मैं तुम्हें कुछ कंडीशन बताता हूँ। मैं तुम्हें इसकी 3 कंडीशन बताता हूँ या आप 2 कंडीशन कह सकते हो। कि देखो, हमेशा याद रखना कि वेरिएबल की पावर, मैं यहाँ थोड़ा हिंदी का यूज करूँगा। वेरिएबल मतलब चर संख्या। वेरिएबल की पावर जो होती है, पावर तो आपको पता ही है, पावर मतलब घात, वो आपकी कभी भी नेगेटिव ना हो। कैसी ना हो, नेगेटिव ना हो। अगर पावर नेगेटिव हुई तो फिर वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, वो बहुपद का एक रूप नहीं होगा, उसे आप बहुपद नहीं कर सकते हैं। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये होती है कि वेरिएबल की पावर, वेरिएबल की जो पावर होगी वो आपकी फ्रैक्शनल ना हो। फ्रैक्शनल मतलब भिन्नात्मक ना हो, सीधी सीधी पावर होनी चाहिए, फ्रैक्शनल ना होनी चाहिए। ठीक है, चलो ये 2 काफ़ी रहेंगे। अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि 2x की पावर -3, तो ये कोई बहुपद नहीं है, ये कोई पॉलिनोमियल नहीं है आपका, क्योंकि इसके वेरिएबल की पावर नेगेटिव आ गई है। ये हो गई एक। अगर मैं आपसे बात करूं कि 5x की पावर 2/3, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसकी भी पावर फ्रैक्शनल हो गई है, इसकी पावर 2/3 आ गई ना। जबकि यहाँ बोला है वेरिएबल की पावर फ्रैक्शनल ना हो, यानी सीधी सीधी नंबर आनी चाहिए। जैसे 2x की पावर 1, 2x की पावर 2, 2x की पावर 3, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से सीधी सीधी पावर होनी चाहिए। ऐसे अपॉन में अगर पावर आएगी तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, और अगर पावर नेगेटिव हुई तब भी आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कॉन्सेप्ट। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, ऐसे कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। इसके अलावा मैं आपके लिए होमवर्क के कुछ क्वेश्चन देके जा रहा हूँ। मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देंगे। मुझे आपको बताना है कि ये पॉलिनोमियल कैसा है, और ये बेस्ड ऑन क्या बताना है, डिग्री के बेस पे बताना है। कुछ पॉलिनोमियल दे रहा हूँ मैं, कैसे पॉलिनोमियल है। एक ये हो गया 5x - 2 + 2, एक 1/x + 2। ये पांचों किस तरीके के पॉलिनोमियल हैं ये आपको बताना है। अगर ये पॉलिनोमियल हों, ऐसा भी हो सकता है इनमें से बहुत सारे पॉलिनोमियल नहीं हैं, तो वो भी आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है। अगर पॉलिनोमियल है तो डिग्री के व्याप पर, डिग्री के बेस्ड ऑन डिग्री वो कैसा है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है और क्यूबिक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।